Hello everyone, today we are discussing about the higher education and ICT chronology based question. So let's start. Question number 1. Arrange the following commission chronological order oldest to latest. ठीक है, फर्स्ट में आएगा डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा ए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा एजुकेशन कमीशन, बी उसके बाद आएगा सी नेशनल नॉलेज कमीशन एंड लास्ट में आएगा जस्टिस वर्मा कमीशन। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं इसका ईयर भी। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, एजुकेशन कमीशन 1964 and national knowledge commission 2005 and 9 to 9 and justice वर्मा कमीशन 2012। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, उसके बाद आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसके बाद आएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड एनईपी 2020 आएगा लास्ट में। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट में आएगा डी वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद आएगा उपनिषद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद आएगा सी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद आएगा ए नालंदा यूनिवर्सिटी एंड लास्ट में आएगा मकतब। सो ऑप्शन नंबर 3 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाना होगा। ठीक है, द कमीशंस सेटअप बाय द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस अरेंज करना होगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट में आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सो 1 2 एंड 3 वाज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिसीज एजुकेशनल पॉलिसी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट में आएगा 1 एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसके बाद आएगा नेशनल नॉलेज कमीशन, उसके बाद आएगा श्री रंजन कमीशन रिपोर्ट एंड लास्ट में आएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 वाज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझाना होगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट में आएगा 2 मुदलियार कमीशन, उसके बाद आएगा कोठारी कमीशन, उसके बाद आएगा येसपाल कमिटी एंड उसके बाद आएगा नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द करेक्ट chronological order of the following educational committee or the commissions ventures in India। ठीक है, फर्स्ट में आएगा कृष्ण दर्शन, उसके बाद आएगा ज्ञान दर्शन, कृषि दर्शन, ज्ञान दर्शन, उसके बाद आएगा ज्ञान वाणी एंड लास्ट में आएगा व्यास। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर, ए बी डी सी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कृषि दर्शन वाज लॉन्च 1967। It is one of the earliest ventures focusing on the agricultural education through television। उसके बाद आएगा ज्ञान वाणी, it was launched 2001, it was a radio network providing the educational content। उसके बाद आएगा ज्ञान दर्शन, it was launched in 2000, it is an educational television channel। and Vyas, it was launched 2004, it is a satellite channel of educational content। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, कृषि दर्शन के बारे में, ज्ञान वाणी के बारे में, ठीक है, व्यास के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड ज्ञान दर्शन के बारे में और भी डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द chronological order of the establishment of the universities in India। फर्स्ट में आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857,
उसके बाद आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922, उसके बाद आएगा नागपुर यूनिवर्सिटी 1923, उसके बाद आएगा आंध्रा यूनिवर्सिटी 1926 एंड लास्ट में आएगा आगरा यूनिवर्सिटी 1927। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट में आएगा ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एस्टेब्लिश इन 1887, उसके बाद आएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन 1916, उसके बाद आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश इन 1922 एंड लास्ट में आएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राइट द करेक्ट chronological order of the following commissions or committee in higher education in India। फर्स्ट में आएगा हंटर कमीशन, उसके बाद आएगा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, उसके बाद आएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, उसके बाद आएगा हार्टग कमिटी एंड लास्ट में आएगा सार्जेंट प्लान। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट में आएगा ICCSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके बाद आएगा IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, उसके बाद आएगा ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, उसके बाद आएगा ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड लास्ट में आएगा ICPR इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ICCSIR आया था 19, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1942, IIAS 1965, ICSSR 1969, ICHR 1972 and ICPR 1977। Next question number 12, arrange the following chronological order of their occurrence। ठीक है, फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्लेमिनेट्स 1835, उसके बाद आएगा ई वुड्स डिस्पैच 18, वुड्स डिस्पैच आया था 1854 पर, उसके बाद आएगा बी सैडलर कमीशन 1917 पर। ठीक है, उसके बाद आएगा डी सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, उसके बाद आएगा हार्टग कमेटी। ठीक है, 1929 एंड लास्ट में आएगा सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट में आएगा वुड्स डिस्पैच, उसके बाद आएगा हार्टग एजुकेशन कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन, उसके बाद आएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन एंड लास्ट में आएगा सार्जेंट प्लान। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द पेयर्स दैट अपीयर्स इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 टैबलेट एंड लैपटॉप वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द रिलीज डेट फ्रॉम अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट। फर्स्ट में आएगा IBM 701, उसके बाद आएगा IBM 1620, उसके बाद आएगा अल्टायर 8800, उसके बाद आएगा एप्पल मैग्नेटोस, उसके बाद आएगा एप्पल iMac। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है, IBM 1620, अल्टायर 8800 ये आया था 1975 पर। ठीक है, एप्पल iMac 1998 एंड एप्पल मैग्नेटोस 1984। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर मेजर एनेबलिंग द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है,
we have the way for the e-commerce. फर्स्ट में आएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट आरपा। उसके बाद आएगा इन्वेंशन एंड द मास प्रोडक्शन ऑफ पीसी। उसके बाद आएगा क्रिएशन एंड रिलीज www। उसके बाद आएगा रिलीज द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर which introduced SSL encrypted। एंड लास्ट में आएगा बी, नेटस्केप नेविगेटर। So option number 2 was the correct answer, CADB। Next, question number 17, मुझे तो फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर सजाना होगा, ठीक है। इंटरनेट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर सजाना होगा। इट इज द मोस्ट रिसेंट टू द ओल्डेस्ट, ठीक है। रिवर्स साइकोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर सजाना होगा, मोस्ट रिसेंट टू ओल्डेस्ट। फर्स्ट में आएगा DNS इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद आएगा फर्स्ट में आएगा www क्रिएटेड द CERN। उसके बाद आएगा DNS इम्प्लीमेंटेड। उसके बाद आएगा TCP/IP इम्प्लीमेंटेड ARPANET। उसके बाद आएगा C स्पिंटिंग वन लॉन्च। एंड लास्ट में आएगा ARPA एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद लास्ट में आएगा ARPA एस्टेब्लिश्ड। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following groups of electronics scientists have been given the order chronologically? Option number 4 was the correct answer. Lombardi brothers, Guglielmo Marconi, Lee Forest, John Fleming, and John Logie-Baird. So option number 4 was the correct answer. Next, question number 19, and the following storage device in order to introduced from earliest to लेटेस्ट। फर्स्ट में आएगा हार्ड डिस्क SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव SSD। उसके बाद आएगा फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद आएगा CD-ROM। उसके बाद आएगा SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द ऑप्शन शो द स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर टू कैपेसिटी फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट, ठीक है। फर्स्ट में आएगा CD-ROM। उसके बाद आएगा DVD। उसके बाद आएगा ब्लू-रे। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, select the option that the list of computer for a cyberspace address URL the correct order beginning to the end। फर्स्ट में आएगा प्रोटोकॉल। उसके बाद आएगा डोमेन ऑफ होस्ट, पाथ और फाइल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, select the option list the components for a cyberspace address URL in order to the beginning to the end। फर्स्ट में आएगा प्रोटोकॉल। उसके बाद आएगा डोमेन नेम ऑफ होस्ट एंड लास्ट में आएगा पाथ फाइल। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, identify the correct chronological order Intel processors in descending order of the speed, decreasing order of the speed, ठीक है। फर्स्ट में आएगा C ड्यूअल कोर। उसके बाद आएगा Pentium 3। उसके बाद आएगा 80486। उसके बाद आएगा 8085। सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर पर सजाना होगा, ठीक है। फर्स्ट में आएगा C मैग्नेटिक टेप। उसके बाद आएगा D फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद आएगा CD-ROM एंड लास्ट में आएगा DVD। सो ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। CD-ROM आया था 1982 एंड मैग्नेटिक टेप आया था 1928, DVD आया था 1995 एंड फ्लॉपी डिस्क आया था 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, द chronological sequence of the institutions of the educational commissions in chronological order। फर्स्ट में आएगा A AIR। उसके बाद आएगा UGC कॉन्टिवाइड क्लासरूम। उसके बाद आएगा B CEC एंड उसके बाद आएगा ज्ञानवाणी।
सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। AIR फुल फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो 1936 पर आया था। CEC ये आया था 1993 पर, ठीक है। एंड UGC कंट्री वाइड क्लासरूम ये आया था 1984 पर, ठीक है। एंड ज्ञान बने आया था 2000 पर। सो डन। इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर माई वीडियो।